मुंबई से दिल्ली तक दौड़ मची है। फैसला सरकार बनाने को लेना है। भाजपा और शिवसेना शिंदे के बीच सीएम डिप्टी सीएम को लेकर मान मनोबल का दौर चल रहा है। कभी मोदी के हर फैसले के साथ रहने की घोषणा करने वाले एक रात अपने गांव चले जाते हैं, तो कभी अमित शाह का फार्मूला चलेगा, यह दावा बाहर आता है। क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकेंगे? इन सवालों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 7 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी कोई खबर सामने नहीं आई। और यह भी तय है कि मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं आज की बात। महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को 288 में से 230 सीटें मिली हैं। अकेले भाजपा की 132 सीटें हैं। शिवसेना शिंदे को 57 और एनसीपी अजित पवार को 41 सीट हासिल है। चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री को लेकर सबसे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसी का सीएम होगा या नहीं, ये तय नहीं किया गया था। पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक से पहले ही कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कह दिया कि सीएम को लेकर उन्हें भाजपा का फैसला मंजूर होगा। इसके बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लौटने के बाद शिंदे सीएम पद छोड़ने के बदले गृह मंत्रालय के लिए अड़ गए। उनकी नाराजगी को तब और हवाल मिल गई जब वे 29 नवंबर को अचानक सतारा स्थित पैतृक गांव चले गए। इसकी वजह से मुंबई में भाजपा की विधायक दल की बैठक टाल दी गई। इसके बाद खबर आई कि 30 नवंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई से डॉक्टर पहुंचे। बताया गया कि शिंदे को तेज बुखार है, वे डॉक्टरों की निगरानी में है। यह बुखार राजनीतिक है या गैर राजनीतिक, ये तो समय बताएगा। इसके कारण भाजपा विधायक दल की बैठक भी 2 दिन आगे बढ़ गई है। अब 1 दिसंबर को होने वाली बैठक 3 दिसंबर को होगी। इस दिन दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कह दिया है कि दिल्ली की बैठक से तय हो गया है कि सीएम भाजपा का ही होगा और शिवसेना एनसीपी से एक डिप्टी सीएम होगा। यदि हम महाराष्ट्र इलेक्शन को घटनाक्रम को देखें तो 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आया। महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिसमें भाजपा ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57, एनसीपी अजित पवार ने 41 सीटें जीती। शिंदे बोले थे सीएम तीनों पार्टियों मिलकर तय करेंगी। फडणवीस ने कहा था एक है तो सेफ है। 25 नवंबर को एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय हुआ। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री के फार्मूला की बात सामने आई। इस हिसाब से भाजपा के 22 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12 और अजित गुट के 8 से 10 विधायकों के मंत्री बनने के आसार हैं। 27 नवंबर को ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे। अब वो जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। एक दिन बाद 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। शिंदे ने आधा घंटे तक शाह से अकेले मुलाकात की। हाईकमान ने शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया। इसके बाद 29 नवंबर को महायुति की बैठक टाल दी गई। एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए। शिवसेना मुख्यमंत्री पद के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांग रही है। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा अगर शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करते तो पार्टी से ही दूसरा चेहरा ये पद संभालेगा। 30 नवंबर को फिर बयान आया। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आई। अजित पवार ने साफ कर दिया कि सीएम भाजपा से होगा और सीएम एनसीपी के डिप्टी सीएम तय होंगे। अंदर खाने से एक बात बाहर आई है कि शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क यह है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी हमें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका। इधर यह भी खबर है कि अमित शाह से चर्चा के बाद विभागों को लेकर गठबंधन में खींचतान मची हुई है। भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास
सार्वजनिक कार्य उद्योग ऑफर किया है। वही एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ 43 मंत्री शामिल होंगे। इनमें भाजपा को 20 से 23, शिंदे गुट को 11, अजीत गुट को 9 मंत्री पद मिलने की संभावना है। इससे पहले शिंदे सरकार में 28 मंत्री थे और शिंदे के पास सबसे ज्यादा 11, भाजपा के पास 9 और अजित पवार गुट के पास 8 मंत्री थे। इस समय भाजपा विधायकों की संख्या ज्यादा होने से मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए भाजपा ने उन्हें केंद्र में एक मंत्री पद भी ऑफर किया है। उनके बेटे श्रीकांत या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि अजित पवार गुट की मोदी कैबिनेट में जो एक सीट खाली है उसमें से प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र में 7 दिन बाद अब तक तय नहीं हो सका है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। आज की बात का यह अंक आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपको यह अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दें। अपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल का बटन दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।